अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले दिल बहुत हैवी है। हमारे करीबी रिश्तेदार के घर एक न्यू बॉर्न बेबी जो कि कुछ देर पहले पैदा हुआ था, मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में उसके बारे में बताया था। उसका इंतकाल हो गया। मेरे करीबी रिश्तेदार वो कोई और नहीं थे, वो मेरे भाई थे, मेरे बड़े भाई। उनके यहाँ अल्लाह ने बेटा दिया था और वो बहुत खुश थे। वो क्या, हम सब बहुत खुश थे। लेकिन होना तो वही होता है जो अल्लाह ने सोच के रखा होता है। ये एक बहुत मुश्किल वक्त है। अल्लाह उन्हें सब्र दे, उन छोटे फरिश्ते को जन्नत में जगह दे, आमीन। ज़िंदगी कभी कभी इतनी अनएक्सपेक्टेड, हम क्या सोच रहे होते हैं और होता क्या है। खैर, जब मेरा भतीजा पैदा हुआ था तब से ही उसकी हेल्थ जो थी वो स्टेबल नहीं थी, तो वो जो है सरवाइव नहीं कर पाया। चलें, अब साथ ही हम आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। भाई, आज हमारे घर कुछ गेस्ट आना था, वही गेस्ट जो हमारे भाई के घर आए हुए थे। सो उनमें मेरी सिस्टर भी शामिल थी, हमारी बड़ी बहन, जो कि साल में सिर्फ एक ही बार आती हैं। सो वो सब भी इस बहाने आए हुए थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना उनकी एक दावत की जाए। सो यहाँ पे जो है हम ग्रोसरी वगैरह कर चुके थे, सारी चीज़ें जो है वो मेरे हस्बैंड मुझे ला के प्रोवाइड कर चुके थे। अब मैंने स्टार्ट कर दी कुकिंग। तो कुकिंग में मैं सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया मीठा बनाना, और मीठे में मैं बना रही थी कस्टर्ड। तो कस्टर्ड के लिए मैंने दूध जो था वो बॉईल करने के लिए रख दिया था। यहाँ पे मैंने ना खुला दूध यूज़ किया है, जो कि हम लोग जो बाज़ार से लेते हैं, तो वो मोस्टली ऐसा ही होता है कि उसमें मिलावट होती है, तो वो काफ़ी पतला होता है। साथ में मैंने ऑलबर्स भी यूज़ किया है। अच्छा, दूध मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया, साथ शुगर वगैरह ऐड कर दी थी, और साथ ही मैंने जो है वो कस्टर्ड पाउडर को एक अलग बर्तन में जो है वो अच्छे से मिक्स कर लिया था। अच्छा, मेरा कस्टर्ड था वो बनाना फ्लेवर में था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें बनाना भी ऐड किए जाएँ, और यहाँ पे मैं बनाना की कटिंग कर रही थी। सो यहाँ पे मैं कस्टर्ड में जो है बनाना ऐड करने लगी थी। तो गाइस, मैं आपको बताऊँ, पास्ट ऑफ द डेज़ जो हमारे गुजरे, जब हमारे बेबी की डेथ हो गई, उसके बाद मैं काफ़ी डेज़ जो है 3 to 4 डेज़ मैं ऊपर रही अपने भाई के घर। तो मैं काफ़ी ही डिप्रेस थी, बिल्कुल थकी हुई, बिकॉज बहुत से गेस्ट आ रहे थे उनके घर, मेहमानों को आना जाना, रश, और उस रश में रह के मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। ऑल द टाइम टाइटनेस, आई वॉज जस्ट सिक इल ऑफ दिस रूटीन। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग, ऐसा टाइम आता है कि हम इस सबसे गुजर रहे होते हैं, और हमने उस टाइम पे खुद को स्ट्रॉन्ग रखना होता है, ब्रेव बनना होता है, क्योंकि उन लोगों को हमारे बहुत ज़रूरत होती है। होता ये है कि हम खुद भी कभी कभी उस टाइम पे बीमार होते हैं। हम बिल्कुल कहते हैं ना कि हम चाहते हैं कि हम तन्हाई में बैठ के बस खुद को वक्त दें, या बट हमारी तवज्जो की जो है वो किसी और को ज़रूरत होती है, तो हमें, और वही कहते हैं ना कि एक हमारे लिए टेस्ट होता है कि तब हम किसी के लिए अवेलेबल हैं या नहीं। अगर हम किसी के मुश्किल वक्त में अवेलेबल नहीं हैं, तो हम कुछ भी नहीं है किसी के लिए। अगर हम किसी के मुश्किल वक्त में काम नहीं आ रहे, तो हमारे उस रिलेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। सो खैर, मैं भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी। इनरली आई वॉज कम्प्लीटली डेड, माई एनर्जी लेवल वॉज लिटरली ज़ीरो, बट आई स्टे काम एंड आई ट्राई टू मेक माई सेल्फ स्ट्रॉन्ग। सो भाई, यहाँ पे मेरी जो बनानास की कटिंग हो गई थी, साथ ही जो है मैंने केक्स को भी थोड़ा सा जो है मज़ीद कट कर लिया था, और साथ ही जो है मैं बाउल में यहाँ पे केक्स वगैरह डाल रही थी। इसकी फ़र्स्ट लेयर जो थी वो रेडी कर रही थी। भाई, हमारे लिए ये कहना तो बहुत ही आसान है कि अल्लाह उनको सब्र दें, बस उसकी ज़िंदगी इतनी ही थी। बट वो जो एक माँ जो 9 माह एक बच्चे को अपने पेट में रखती है, और उसके बाद वो चाहती है कि वो बच्चा उसकी गोद में आए, और वो नहीं आता, और वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है, ये तकलीफ़ सबसे बड़ा उस माँ के लिए है। सिर्फ वो माँ जो है इस तकलीफ़ से इस वक्त जो है वो ज़्यादा गुजर रही है। बाकी सब जो हैं उनके लिए भी ये दुख की बात है, लेकिन ज़्यादा दुख की बात जो है वो माँ के लिए है। खैर, अल्लाह की कोई मसलियत होगी, अल्लाह ने कुछ सोच रखा होगा। सो भाई, यहाँ पे जो है मैं अपना केक कस्टर्ड जो थी वो रेडी कर रही थी। यहाँ पे कस्टर्ड जो था मैंने डिश में डाल दिया था, और उसके बाद मैंने केक से एक और लेयर ऐड की थी, और अब जो थे मैंने कट किए हुए बनाना जो थे वो इसमें ऐड करने थे। अच्छा, मीठा जो है ना, मुझे मीठा वैसे खुद इतना पसंद नहीं है, बट हाँ, अब जो है कुछ टाइम हो गया मैं कस्टर्ड जो हूँ वो शौक़ से खा लेती हूँ। वैसे मैं मीठे में कोई भी चीज़ इतना शौक़ से नहीं खाती। सो दिस इज़ माई फेवरेट डिश। तो मैंने इसको बहुत ही प्यार से बनाया है। कहते हैं ना, मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, पर क्या आपको पता है कभी कभी रहमत के साथ आजमाइश भी बन जाते हैं।
मैं आज मीठे में कस्टर्ड बना रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि ज़िंदगी भी कभी कभी मीठी, फीकी और कभी कड़वी हो जाती है। सो गाइस, अब जो है मैं वो नेक्स्ट डिश की तरफ आ गई थी, वो थी चना अटार। और मैंने जो है इसके चने और जो आलू है उनको अच्छे से बॉईल कर लिया था। और मैंने अब जो है आलू को जो अलग बर्तन में निकाल के इसके जो छिलके थे वो उतारने थे। अच्छा, चाट बनाते हुए मुझे अचानक से एक बात आई कि ये चाट देखें, कभी खट्टी, कभी मीठी और कभी तीखी भी होती है, बिल्कुल हमारे रिश्तों जैसी होती है। सॉरी। पर मैं ज़िंदगी में ना एक बात जो है वो सीख चुकी हूँ, वो ये है कि हर गेस्ट के लिए दस्तरखान बिछाना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। गेस्ट जो है वो अल्लाह की रहमत है। लेकिन हाँ, ज़िंदगी में एक बात को याद रखिएगा, लेकिन हर बात को दिल पे लेना ज़रूरी नहीं होता। कुछ बातें जो होती हैं ना, हाँ वो हमें हर्ट करती हैं और हम इतना हर्ट होते हैं कि हम समटाइम्स जो है ना खुद को खड़ा नहीं कर पा रहे होते, मूव ऑन नहीं कर पा रहे होते। बट यही यही हमारी जो लाइफ का होता है ना, मेन जो है ना पॉइंट होता है कि आपने भाई टर्न करना है, आपने मूव ऑन करना है। वो बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी जितनी हम जो है वो दिल पे लगा के जो है बैठ गए हैं। यही ज़िंदगी है भाई, ये ऐसा होता है, वो होता रहेगा। साथ ही गाइस जो है मैं यहाँ पे अपने जो है बर्तन निकाल रही थी। ये बर्तन पैक करके रखे हुए थे, सारे बर्तन को निकाल के यहाँ पे जो है इकट्ठा करना था। और साथ ही मुझे ना वो एक बात याद आ गई कि लोग अक्सर कहते हैं ना कि आप फेस क्यों नहीं दिखाते अपनी वीडियोस में, या अक्सर मोस्टली लोग जो है वो कहते हैं कि, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप बिरयानी खाते वक्त शेफ़ का फेस देखते हो? नो, नेवर, वी नेवर वॉच, वी जस्ट ओनली ईट द बिरयानी। हमें इससे गर्ज नहीं होता ये किसने बनाई और क्या, हम तो बस, हम शेफ़ को नहीं, हम उस बिरयानी को देख रहे होते हैं। अच्छा, साथ ही मैं एक और बात करूँगी कि ज़िंदगी का मेन्यू जो है ना हम नहीं बनाते, ज़िंदगी का मेन्यू हम नहीं बनाते, हम सिर्फ सर्व करते हैं। जो मिल जाए हम सिर्फ उसको सर्व कर रहे होते हैं। और सिमिलर लाइक हमें कि शुक्र अदा करना चाहिए, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मेहमानों के लिए बेस्ट बर्तन निकालते हैं हम लोग ना, और रोज़ खुद ना हम स्टील की प्लेट में खा रहे होते हैं। वीआईपी जो ट्रीटमेंट होता है ना वो सिर्फ गेस्ट को मिलता है घर में, इसके अलावा जो है ना किसी को नहीं मिलता। अच्छा, ये बर्तन जो होते हैं ना हमारी कबर्ड में सालों पड़े रहते हैं। आज मेहमान के बहाने से इनको भी जो कहते हैं ना रोशनी नसीब हुई है। कुछ रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, बस खास मौक़ों पर निकलते हैं। हर बर्तन धो के रखती हूँ, सोचती हूँ काश दिल के दाग भी इतनी आसानी से धुल जाते। हर बर्तन धो के रखती हूँ, सोचती हूँ कि काश दिल के दाग भी इतनी आसानी से धुल जाते। वाह वाह वाह, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन है। अगर हम बात को समझ लें तो बात है। सोचती कुछ हूँ और होता कुछ है। अच्छा, जैसा कि सोचा था कम बर्तन इस्तेमाल करूँगी, सफाई कम होगी, धोने कम पड़ेंगे, काम कम होगा। लेकिन हुआ ये, दिल कहा मेहमान स्पेशल हैं, पूरा डिनर सेट निकाल लाया। तो बात ये है कि प्लान था सिंपल रखने का, पर अम्मी वाली जो आते हैं वो कहाँ छुटती हैं। कहते हैं कि माँओं की, बेटियों की जो आते हैं ना वो माँओं पे जाती हैं। सो बिल्कुल ऐसा ही है, मैं भी अपनी मामा की तरह हूँ। मेहमानों के लिए जो है बेस्ट चीज़ निकालनी है, बेस्ट चीज़ जो है हमने यूज़ करनी है, उनको बेस्ट जो है वो ट्रीटमेंट देना है। ओके भाई, साथ ही जो है वो हम यहाँ पे जो है बिरयानी का काम जो है स्टार्ट कर रहे थे। तो इसमें जो है ना मेरी सिस्टर ने मेरी बहुत हेल्प की। सारा दिन जो है उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, उसको वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी, हर हेल्थ वाज नॉट स्टेबल। बट आफ्टर शी टेक शॉवर एंड शी सेड नाउ आई एम कमिंग एंड आई विल हेल्प यू, यू आर डूइंग वर्क फ्रॉम मॉर्निंग अलोन। सो आई सेड यस श्योर, यू शुड हेल्प मी। अब वो किचन में आ गई, तो मैंने इस बात का फ़ायदा उठाया और ख़ुद में चली गई रेडी होने के लिए। तो मैं शावर वगैरह ले चुकी थी और मैंने निकाली भाई अपनी चूड़ियाँ। आज बहुत जी चाह रहा था, मैं काफ़ी दिनों से सैड रह के आज दिल चाह रहा था थोड़ा सा ख़ुद को खुश किया जाए, थोड़ा सा रेडी हुआ जाए। तो मैंने भी अपनी चूड़ियाँ निकाल ली और सोचा कि आज जो है वो मैं बैंगल्स पहनूँगी। काफ़ी टाइम लगा यहाँ से मैं डिसाइड करने में कौन सी बैंगल्स पहनूँ। देन आई फाइनली डिसाइडेड रेड एंड ब्लैक कॉम्बो दैट वाज एग्जैक्टली मैचिंग विद माई ड्रेस दैट वाज आल्सो इन रेड एंड ब्लैक कलर। आई लव द ब्लैक कलर। ब्लैक इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट कलर, और मुझे खुद भी ब्लैक पसंद है। मैं चाहती हूँ अपने बेबी को भी ब्लैक कलर पहनाऊँ, और इवन मैं अपने हस्बैंड को भी ब्लैक कलर पहनाती हूँ। मुझे उन पे ब्लैक कलर जो है ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे ब्लैक कलर में बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर मेरा मूड ऑफ भी हो तो उन्होंने ब्लैक कलर पहना हो तो मुझे वैसे ही जो है ना अच्छे लगने लगते हैं।
सो हेयर मैंने बैंगल्स निकाल ली और बैंगल्स को जो है वो अरेंज कर रही थी। आई वाज मिक्सिंग इट विद ब्लैक एंड रेड कॉम्बो हवा, और यहाँ पे मैंने इनको अच्छे से मिक्सअप कर लिया था। फिर मैंने लोशन लगाने के बाद जो है बैंगल्स पहन ली। यू कैन सी कि बैंगल्स कितनी प्यारी लग रही थी और एग्जैक्ट जो है वो ड्रेस के साथ मैच हो रही थी। कभी कभी ना थोड़ी बहुत कर लेना चाहिए बैंगल्स। अच्छा, मैं वैसे बैंगल्स नहीं पहनती क्योंकि मुझे इनकी आवाज़ जो है ना उससे उलझन होती है, बहुत ही ऐसे डिस्टर्बेंस होती है, बट जो है आज मैंने पहन ली थी। यहाँ पे जब मैं किचन में वापस आई तो मेरी सिस्टर जो थी वो काम कर रही थी। शी वाज कुकिंग हेयर। उसने जो है आधा काम जो है वो कर लिया था। उसके बाद मैं खुद दोबारा जो है वो काम में लग गई और अब बारी थी भाई इसमें चिकन ऐड करने की। बाकी जो है मसाला जात जो थे वो भूनने जा चुके थे और मैंने कहा क्यों ना इसमें चिकन ऐड करके चिकन को भी अच्छा सा भून लिया जाए, क्योंकि वरना चिकन की जो है वो स्मेल नहीं जाती और टेस्ट वैसा नहीं होता। सो अच्छा, बिरयानी जो है ना, मैं बिरयानी लवर हूँ और बिरयानी जो है मेरी फेवरेट। अगर मुझे कोई ऑप्शन दे ना गेस्ट के लिए कोई डिशेस बनाने में, सो आई विल चूज़ द बिरयानी फ़र्स्ट, क्योंकि बिरयानी ऐसी जो मैं कहूँगी जो मैं खुद भी खाऊँगी। तो मैं जो है बिरयानी जो है वो, और ये ईज़ी भी होती है, क्विक होता है। अगर आपके पास गेस्ट ज़्यादा और टाइम कम है, सो यू कैन मेक इट ईजीली इन लेस टाइम। कहते हैं ना कि खाना दिल का रास्ता होता है, पर सच ये है कि कभी कभी दिल तक पहुंचने के लिए खाने से ज़्यादा बात चाहिए होती है। बिल्कुल, हमें जो है वो बात जो है ना वो ज़रूरी है। बात के किए बगैर हम कभी भी जो है वो एक दूसरे की दिल की बात को नहीं समझ सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, अंडरस्टैंडिंग हमारी जो है वो नहीं हो सकती। ज़िंदगी भी बिरयानी जैसी है भाई। हम सोचते हैं सब कुछ परफेक्ट मेजर करके डालेंगे तो टेस्ट बन जाएगा, पर कभी कभी नमक ज़्यादा हो जाता है, कभी मिर्च कम हो जाती है। कल तक सोचा था कि लाइफ सिंपल होगी, आज समझ आया सिंपल सिर्फ रेसिपी होती है, ज़िंदगी नहीं। देखिए, प्लान हम खुद बनाते हैं पर मसाला जो है वो उसमें ऊपर वाला डालता है। ऊपर वाला अल्लाह पाक है। हम सोच रहे कुछ होते हैं, अल्लाह पाक ने कुछ और सोचा हुआ होता है। हमारी प्लानिंग कुछ और होती है, अल्लाह पाक की प्लानिंग कुछ और होती है। इवन एंड इंडीड कि मैं कहती हूँ कि बेस्ट प्लानिंग जो है वो सिर्फ अल्लाह पाक की ही होती है। अच्छा, मैं कैमरे के सामने नहीं आती हूँ, ना ही मैं कभी आना चाहूँगी, पर मैं चाहती हूँ कि आप मुझे याद ना रखें, आप मेरी रेसिपी को याद रखें, मेरी मेरी बिरयानी को याद रखें। देखिए, मैं सोनिया सदीक हूँ, आप मुझे जानते हैं, और आज का सबक ये है कि जो सोचा था वो नहीं हुआ तो क्या हुआ, जो हो रहा है वो उसको बेहतरीन बना लो, बिरयानी की तरह। साथ ही है जो भाई मेरा बिरयानी का चिकन जो था वो अच्छे से भुना जा चुका था। साथ ही मैंने मसाला जात जो है वो ऐड कर दिया। मसाला ऐड करने के बाद भी मैं इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर रही थी। अच्छा, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि एक वक्त होता था, मैं ऐसी होती थी कि मैं थोड़ा सा काम करके ना थक जाया करती थी। मैं एक बहुत ही लाडली बच्ची थी अपने मामा पापा की। मैं अपने अब्बू की बहुत लाडली हुआ करती थी। उन्होंने मुझे अपने बहुत कहते हैं, मैं मुझे नाज़ों से पाला गया था, और मैं अम्मी की भी बहुत लाडली होती। छोटे बच्चे जो है वो होते ही लाडले। मैं अपने घर में सबसे छोटी हुआ करती थी, बट आज मगर आज मैं अपने ससुराल की एक ज़िम्मेदार लड़की हूँ। पुराना वक्त याद करके कभी कभी हंसी आती है, मैं कितनी कितनी ही मासूम हुआ करती थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ भाई। साथ ही जो है अब चाट की जो चीज़ें थी वो मिक्स करनी थी, और आमना जो है वो यहाँ पे चाट मिक्स कर रही थी। चाट में हमने डाला था चने, आलू, खीरे, टमाटर, प्याज को है जो वो नमक लगा के अच्छे से वॉश करके डालते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है आमना जो है वो दही ऐड करके इसको मिक्स कर रही थी। हमने मसाला जो था वो कम रखा था, बिकॉज़ सम पीपल जो है वो तेज़ खाते हैं, कुछ लाइट खाते हैं, लेकिन हाँ, हमने मसाला साथ रख दिया। जो इसमें ज़्यादा खाना हो वो उसमें और ऐड कर सकता है। और साथ ही यहाँ पे भाई मैं चावलों का जो पानी था उसमें बॉईल भी आ चुका था, और मैं चावल इसमें ऐड कर चुकी थी। और यहाँ पे मेरा जो काम था वो हाफ हो चुका था। इसको मिक्स करने के बाद भाई इसको मैंने ढक दिया, और यहाँ पे भाई बिरयानी बनने की लगी थी। अब साथ ही भाई बारी थी चाट को डिश में डालने की। अच्छा, मैं कहती हूँ खाना बनाना सिर्फ एक काम नहीं है। खाना बनाने के बाद उस खाने को अच्छे से सर्व करना, उसको अच्छे से सजाना भी एक बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि आपका जो खाना जो है वो अट्रैक्टिव लगे। खाना खाने के बाद तो डिसाइड किया जा सकता है कि हाँ भाई इसका टेस्ट अच्छा था, लेकिन उससे पहले देखना कि खाने का टेस्ट अच्छा है या नहीं, इसके लिए इम्पोर्टेंट होती है डेकोरेशन। सो मैंने यहाँ पे चाट को जब मैं बाउल में डाल रही थी, अच्छा, मुझे ना बाहर का चाट जो है वो इतना पसंद नहीं है, क्योंकि वो फ्रेश नहीं होता है, और उनमें जो है वो क्वांटिटी भी
या तो चने बहुत ज़्यादा डाल देते हैं या तो उसमें आलू ही आलू होते हैं। तो हम जो घर में चाट बनाते हैं वो हमें पता होता है कि भाई हमने इसमें हर चीज़ जो है सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो हिसाब के डाले हैं एज़ रिक्वायर्ड फॉर अवर टेस्ट। तो और भाई हमें ना बाहर का जो है वो फूड जो है वैसे अवॉइड करना चाहिए। वहाँ पे साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता और यहाँ पे हम अपने हाथों से बनाते हैं। वी नो दैट आवर हैंड्स आर क्लीन, वी नो दैट वी आर वॉशिंग एवरीथिंग, सो वी कांट ट्रस्ट एनीवन। तो भाई यहाँ पे जो है मैंने मिंट जो था अपने घर का मिंट जो है तोड़ के लाई थी और उसकी 2 पत्तियाँ जो है बहुत प्यारे तरीके से सेंटर में रख दी थी। और मिंट की खुशबू वैसे ही जो है ना बहुत अच्छी लगती है, खुशगवार बना देती है मूड को। और साथ जो है मैंने रिंग में कटा हुआ अनियन जो था वो रखा हुआ, तो वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया, इसको डेकोरेट कर दो। यहाँ पे ये रही भाई मेरी चना चाट की फाइनल लुक, जो कि देखने में ही बहुत यमी लग रहा था। अब बारी थी इसको फ्रीज़र में रखने की ताकि ये जो है ठंडा हो जाए। और भाई ये रहा मेरी बिरयानी और यहाँ पे जो है इसको फाइनल लुक देनी थी, इसको दम डालना था। मेरी बिरयानी की खुशबू तो आप तक नहीं आ सकती, पर मेरी बात की कशिश ज़रूर आएगी। रुकिएगा, सुनिएगा। So guys, here we are finally putting the all things on table for eating. Everything was ready है। ये रायता था जो कि आमना ने बनाया था और आमना ने मेरी आज बहुत हेल्प करवाई। अगर वो ना होती तो मैं काम नहीं कर सकती थी। एंड इसमें जो है थोड़ा सा क्रेडिट जो है वो मेरे हस्बैंड को भी जाएगा। ही आल्सो हेल्प मी अलॉट इन डूइंग होम चोर्स एंड ऑल द थिंग्स। हेयर माई रूम वॉज रेडी फॉर गेस्ट, एवरीथिंग वॉज अरेंज हेयर। और मैंने बहुत ही दिल से किया था। और यहाँ पे जो है लास्ट में आपको दिखाऊं कि मेरे हस्बैंड जो है वो मेरी हेल्प कर रहे थे। अच्छा पहले जी मेरी हेल्प ज़्यादा करवाते थे, अब कम करवाते हैं, बट थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। स्पेशल थैंक्स टू आमना एंड स्पेशल थैंक्स टू माई हस्बैंड असद। अच्छा मैं कस्टर्ड रखना भूल गई तो वो मैंने यहाँ पे रख दिया। तो साथ ही अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान में खाने के बाद जो है वो गेस्ट की जो फरमाइश होती है वो होती है कहवा। खाने के बाद कहवा जो है वो तो मस्त होता है। तो यहाँ पे हमने कहवा बना के उनको सर्व किया और यहाँ पे है मेरा आज का व्लॉग एंड हो रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप मी इन योर प्रेयर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।